हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ रहे हैं सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन के बारे में। तो बच्चों, इस पाठ में आप विस्तार से पढ़ेंगे सर्वनाम क्या है, उसके भेद कितने हैं। तो आइए शुरू करते हैं पाठ को। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का मुख्य कार्य वाक्यों में बार बार संज्ञा को आने से रोकना है। जैसे पायल ने पायल की मम्मी से कहा कि पायल पायल की सहेली के घर जाकर कार्य करेगी, इसीलिए आज पायल को देर हो सकती है। तो बच्चों, ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है ना वाक्य। अब देखिए, हम इसी अवतरण को इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पायल ने अपनी मम्मी से कहा कि वह अपनी सहेली के घर जाकर कार्य करेगी, इसलिए उसे आज देर हो सकती है। तो बच्चों, आपने देखा कि पायल नाम यहाँ पे एक ही बार आया, उसके बाद हमने नाम के स्थान पर अपनी, वह, अपनी और उसे शब्द प्रयोग किए। तो बच्चों, पायल के नाम के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग करने से अर्थ भी स्पष्ट हो रहा है और भाषा सुंदर व सरल भी लगने लगी है। तो बच्चों, व्याकरण में इन्हीं शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है, डेफिनेशन है, आपको इसे याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सर्वनाम के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक और छठा है निजवाचक सर्वनाम। आइए बच्चों, सबसे पहले जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो बच्चों, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए और अन्य के लिए करता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं जयपुर गया था, तुम कल क्यों नहीं गई थी, वह पढ़ने में अच्छा है, आप क्या कर रहे हैं। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्य में क्या आया है, मैं, वह, तुम और आप, ये सारे क्या हैं बच्चों, पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम भी बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। पहला है उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। वक्ता जब क्या करता है, अपने लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रयोग करता है तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहा जाता है। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा आदि। वाक्य देखिए, मैं आज खेलने नहीं जाऊंगा, हम कल सिनेमा देखने गए। तो यहाँ पे मैं और हम उत्तम पुरुष हैं। दूसरा है बच्चों मध्यम पुरुष यानी कि सेकंड पर्सन। वक्ता द्वारा श्रोता एवं पाठक के लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्दों को मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, आप आदि। क्या आप मेरे साथ बाजार चलेंगे, तुम कहाँ जा रहे थे। तो बच्चों, यहाँ पे आप और तुम क्या है, मध्यम पुरुष हैं। आगे देखते हैं बच्चों अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन। वक्ता द्वारा जिसके विषय में कुछ बात की जा रही हो उसके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, उसका, वे, उनका आदि। क्या आप उसे भूल चुके हैं, वे अभी 10 मिनट में आते होंगे। तो बच्चों, यहाँ पे उसे और वे क्या है, अन्य पुरुषवाचक है, क्योंकि ये अन्य के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम यानी डेफिनिट प्रोनाउन। तो बच्चों, डेफिनिट प्रोनाउन क्या है, जो सर्वनाम शब्द निश्चय पूर्वक पास अथवा दूर के प्राणियों, वस्तुओं आदि के विषय में बताते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इस तस्वीर को देखो, यह कितनी सुंदर है, तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है, उसके पास 4 कारें हैं, वे सब विदेशी हैं, मेरे पास कुछ खिलौने हैं, वे मैंने विदेशों से मंगवाए हैं। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में क्या क्या आया है, यह, वे, वह और वे। तो ये बच्चों क्या बता रहा है, पास और दूर की वस्तुओं को और प्राणियों के विषय में निश्चय पूर्वक बताते हैं, अतः ये शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसके अलावा बच्चों, यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के अतिरिक्त अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में भी प्रयुक्त होते हैं। जहाँ दूर अथवा निकट के व्यक्ति, वस्तु या घटनाओं का निश्चित रूप से बोध होता है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, किंतु जहाँ ये शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयुक्त होते हैं वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। इन दोनों में अंतर को निम्नलिखित वाक्यों से समझा जा सकता है। राम मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है, ये क्या हो गया, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरी पुस्तक है और वह तुम्हारी है, यानी ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो बच्चों, ये इनमें अंतर था। अब देखते हैं बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इनडेफिनिट प्रोनाउन को। जिन सर्वनाम शब्दों से उनकी संज्ञाओं का निश्चित रूप से कुछ पता नहीं चल पाता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आपसे कोई मिलने आया है, कौन है पता नहीं है हमें, तो ये अनिश्चय की स्थिति है, तो इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। कुछ करके दिखाओ तभी बात बनेगी, क्या करना है क्लियर नहीं है,
तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। क्या आपने किसी को यहाँ देखा है? तो बच्चों यहाँ पे उपयुक्त वाक्यों में कोई, कुछ, किसी आदि सब क्या है बच्चों? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों किसी, कुछ, कोई को हम क्या कहेंगे? अनिश्चयवाचक। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए और कुछ का प्रयोग जो है वो अप्राणीवाचक के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम यानी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो बच्चों ये क्या है? जो सर्वनाम शब्द व्यक्ति, वस्तु आदि के विषय में प्रश्न का बोध कराने का सामर्थ्य रखते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज कौन पंचपुष्प नहीं लाया है? यह पर्स किसका है? चाय के साथ क्या लेना पसंद करोगे? और मामा के साथ कौन जाएगा? तो बच्चों उपयुक्त वाक्यों में कौन, किसका, क्या आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन। जो सर्वनाम शब्द दो उपवाक्यों के बीच संबंध का काम करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैंने उसे पहचान लिया जो कल मिला था। जैसा तुमने सोचा था वैसा नहीं होगा। ऐसे लोगों से बचो जो तुम्हारी प्रशंसा करते हो। जो बोएगा सो काटेगा। तो बच्चों आपस में एक दूसरे से इनका संबंध है। तो यहाँ पे देखिए उसे, जो, जैसा, वैसा, सो संबंधवाचक सर्वनाम यहाँ पे हैं। ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ते हैं। कर्ता के साथ निजत्व यानी अपनेपन का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, वह यह काम खुद कर लेगा, मैं वहां से अपने आप आ जाऊंगा, मैं यह प्रश्न आप ही हल कर लूंगा। उपयुक्त वाक्यों में स्वयं, खुद, अपने आप निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि ये निजत्व यानी अपनेपन का बोध करा रहे हैं। निजत्व का बोध कराने के कारण ही ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग तीनों पुरुषों में एक जैसा होता है। जैसे मैं अपने आप काम कर लूंगा, ये क्या है बच्चों? उत्तम पुरुष है। अगला है बच्चों तुम अपने आप काम कर लो, ये क्या हो गया? मध्यम पुरुष। वह अपने आप काम कर लेगा, ये क्या हो गया? अन्य पुरुष। तो बच्चों याद रखिए जहाँ केवल आप शब्द का प्रयोग सुनने वाले के लिए होता है वहाँ यह आदर सूचक मध्यम पुरुष होता है और जहाँ आप शब्दों का प्रयोग अपने लिए हो वहाँ यह निजवाचक सर्वनाम होता है। आप, वे, ये, हम, तुम शब्द बहुवचन के रूप में हैं किंतु आदर प्रकट करने के लिए इनका प्रयोग एक व्यक्ति के लिए भी होता है। आप शब्द दो प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। पहला तो देखिए सुनने वाले के लिए हम करते हैं जैसे आप कब आए, और दूसरा अपने लिए, यह काम मैं अपने आप ही कर लूंगा। तो बच्चों आपको इसका ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में अंतर देखते हैं। डिफरेंस बिटवीन पर्सनल प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो बच्चों आप शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों ही सर्वनामों में होता है, फिर भी दोनों में अंतर होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष में आदर के लिए किया जाता है, जबकि निजवाचक सर्वनाम में आप शब्द का प्रयोग तीनों पुरुषों में किया जाता है। यहाँ इसका प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है। दूसरा है बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम में आप शब्द एक वचन होते हुए भी सदा बहुवचन में ही प्रयोग किया जाता है और उसके साथ हमेशा बहुवचन क्रिया का ही प्रयोग होता है, परंतु निजवाचक सर्वनाम में आपका प्रयोग दोनों वचनों में होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों सर्वनामों की विशेष जानकारी यानी इम्पोर्टेंट नॉलेज ऑफ प्रोनाउन। तो बच्चों पहली जानकारी क्या है? हिंदी भाषा में मूल रूप से प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं। पुरुषवाचक में हम किसका प्रयोग करते हैं? मैं, तुम, यह, वह। अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ। प्रश्नवाचक में क्या और कौन। निश्चयवाचक में वह और यह, और संबंधवाचक में जो, और निजवाचक में आप। तो बच्चों दूसरी बात क्या है? सर्वनाम के साथ लिंग क्रिया पदों द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मैं सो रहा हूँ पुल्लिंग है, मैं सो रही हूँ स्त्रीलिंग है। अगला है बच्चों यह और वह शब्द का प्रयोग अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में, निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में होता ही है। यह संकेतवाचक विशेषण का कार्य भी करता है। वह लखनऊ गया यानी अन्य पुरुषवाचक, वह मेज है निश्चयवाचक, वह घड़ी मेरी है संकेतवाचक।
यहाँ वह शब्द घड़ी विशेष्य का विशेषण है। अगला है बच्चों 5वां, क्या शब्द का प्रयोग प्रश्नवाचक सर्वनाम में भी आता है और क्रिया विशेषण के रूप में भी, किंतु दोनों में अंतर स्पष्ट होता है। जैसे वह क्या पढ़ रहा है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या वह पढ़ रहा है यह क्या है बच्चों, क्रिया विशेषण है। अगला देखते हैं बच्चों सर्वनाम शब्दों से रूप रचना यानी कि फॉर्मेशन ऑफ प्रोनाउन। कुछ प्रमुख सर्वनाम शब्दों की रूप रचना निम्नलिखित है। पहले पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द मैं की रूप रचना देखते हैं बच्चों। कारक दिया गया है, यहाँ उसका एक वचन और यहाँ बहुवचन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कर्ता में एक वचन, मैं मैंने, बहुवचन हम हमने। कर्म कारक एक वचन मुझे मुझको, बहुवचन हमें हमको। करण कारक एक वचन मुझसे मेरे द्वारा, बहुवचन में हमसे हमारे द्वारा। संप्रदान कारक एक वचन मुझे मुझको मेरे लिए, बहुवचन हमें हमको हमारे लिए। अगला है बच्चों अपादान कारक जिसका एक वचन मुझसे अलगाव के लिए और बहुवचन हमसे अलगाव के लिए। अगला कारक है संबंध जिसका एक वचन मेरा मेरी मेरे, बहुवचन हमारा हमारी हमारे। अधिकरण कारक का एक वचन मुझ में या मुझ पर, बहुवचन हम में या हम पर। आगे बढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द तू तुम आप की रूप रचना पढ़ते हैं। तो बच्चों यहाँ पर भी क्या है, कारक एक वचन बहुवचन और आदरार्थक रूप वचनों में दिया गया है। तो देखते हैं कर्ता कारक का एक वचन तू तूने, बहुवचन तुम तुमने और आदरार्थक रूप वचन में आप और आपने। कर्म कारक का तुझे तुझको एक वचन, तुम्हें तुमको बहुवचन और आपको आदरार्थ। करण कारक का एक वचन तुझसे या तेरे द्वारा, बहुवचन तुमसे या तुम्हारे द्वारा, आदर के लिए आपसे या आपके द्वारा। संप्रदान कारक का तुझे या तुझको एक वचन में कहेंगे, बहुवचन में तुम्हें या तुमको और फिर आदर में आपके लिए। अपादान कारक में एक वचन तुझसे अलगाव के लिए होगा और तुमसे अलगाव के लिए बहुवचन में होगा और आपसे अलगाव के लिए आदर में होगा। ऐसे ही संबंध कारक का एक वचन तेरा तेरी तेरे, बहुवचन तुम्हारा तुम्हारी तुम्हारे और आदर में आपका आपकी आपके। अधिकरण कारक में एक वचन तुझसे या तुझ में या तुझ पर, बहुवचन में तुम में या तुम पर और आदरार्थ में आप में या आप पर। ऐसे ही देखते हैं बच्चों पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द वह की रूप रचना। अब वह को देख लेते हैं। तो देखिए कर्ता क्या है, कारक है, इसका एक वचन वह उसने, बहुवचन वे उन्होंने। कर्म कारक एक वचन उसे उसको, बहुवचन उन्हें उनको। करण कारक एक वचन उससे उसके द्वारा, बहुवचन उनसे उनके द्वारा। संप्रदान कारक उसको उसके लिए, बहुवचन उनको उनके लिए। अपादान कारक उससे अलगाव के लिए, बहुवचन उनसे अलगाव। संबंध कारक उसका उसकी उसके एक वचन के लिए, उनका उनकी उनके बहुवचन के लिए प्रयोग में लाते हैं। अधिकरण कारक में एक वचन के लिए उसमें या उस पर और बहुवचन के लिए उनमें या उन पर का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द यह की रूप रचना देख लेते हैं। कारक है कर्ता, इसका एक वचन होगा यह और इसने, बहुवचन होगा ये और इन्होंने। कर्म कारक इसका एक वचन इसे इसको, बहुवचन इन्हें इनको। करण कारक एक वचन इससे इसके द्वारा, बहुवचन इनसे इनके द्वारा। संप्रदान कारक इसको इसके लिए, बहुवचन इनको इनके लिए। अपादान कारक एक वचन इससे अलगाव के लिए, बहुवचन इनसे अलगाव के लिए। संबंध कारक एक वचन इसका इसकी इसके, बहुवचन इनका इनकी इनके। अधिकरण कारक एक वचन इसमें या इस पर, बहुवचन इनमें या इन पर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कोई की रूप रचना। तो बच्चों कर्ता कारक है, इसका एक वचन कोई किसी ने, बहुवचन कोई किन्हीं ने। कर्म कारक का एक वचन किसी को, बहुवचन किन्हीं को। करण कारक का एक वचन किसी से किसी के द्वारा, बहुवचन किन्हीं से किन्हीं के द्वारा। संप्रदान कारक में एक वचन किसी को किसी के लिए, बहुवचन किन्हीं को किन्हीं के लिए। अपादान कारक किसी से अलगाव के लिए, बहुवचन किन्हीं से अलगाव के लिए। संबंध कारक एक वचन किसी का किसी से किसी के, बहुवचन में किन्हीं का किन्हीं की किन्हीं के। अधिकरण कारक में किसी पर एक वचन और किन्हीं में किन्हीं पर बहुवचन ऐसे लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अनिश्चय सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कौन की रूप रचना देखते हैं। कर्ता कारक में कौन,
किसने एक वचन, कौन किन्होंने बहुवचन। कर्म कारक किसे किसको एक वचन, किन्हें किनको बहुवचन। करण कारक किससे किसके द्वारा एक वचन, किन से किनके द्वारा बहुवचन। संप्रदान कारक किसको किसके लिए एक वचन, किनको किनके लिए बहुवचन। अपादान कारक किससे अलगाव एक वचन, किन से अलगाव बहुवचन। संबंध कारक किसका किसकी किसके एक वचन, किनका किनकी किनके बहुवचन में। अधिकरण कारक के लिए किसने किस पर एक वचन और किन में और किन पर बहुवचन। अब देखिए बच्चों, संबंधवाचक सर्वनाम शब्द जो कि रूप रचना। कारक है बच्चों कर्ता कारक, एक वचन में जो जिसने, बहुवचन में जो जिन्होंने। अगला है कर्म कारक, एक वचन के लिए जिसे जिसको, बहुवचन के लिए जिन्हें जिनको। अगला है करण कारक, जिससे जिसके द्वारा एक वचन, जिनसे जिनके द्वारा बहुवचन। अगला है संप्रदान कारक, जिसको जिसके लिए एक वचन, जिनको जिनके लिए बहुवचन। अगला है अपादान कारक, जिससे अलगाव के लिए एक वचन, जिनसे अलगाव के लिए बहुवचन। अगला है संबंध कारक, जिसका जिसकी जिसके एक वचन, जिनका जिनकी जिनके बहुवचन। अगला है अधिकरण कारक, जिसमें जिस पर एक वचन, जिनमें जिन पर बहुवचन। तो बच्चों आपने देखा ये सर्वनाम शब्दों की रूप रचना थी। आइए बच्चों अब इस पाठ को दोहरा लेते हैं। तो आपने क्या क्या इस पाठ में पढ़ा। संज्ञा के बदले बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के प्रयोग से भाषा संक्षिप्त व सुंदर बनती है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। सर्वनाम एक विकारी शब्द है जिसमें वचन, लिंग और कारक के अनुसार विकार्य परिवर्तन होता है। तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका निरंतर अभ्यास करते रहिए।